आज हम एक्सप्लेन करेंगे लव सॉन्ग फॉर इल्यूजन, जो कि एक फैंटेसी पीरियोडिक रोमांटिक ड्रामा है। कहानी के स्टार्ट में हमें 3 स्टेट दिखाए जाते हैं, जिन्होंने अस्थाई और गुनाबी 7 कुलीन परिवारों ने मिलकर अस्थाई की स्थापना की थी और जिन्होंने परिवार सिंहासन पे बैठा, और गुनाबी इन्होंने एक दूसरे को नियंत्रण में रखा और शक्ति संतुल हासिल किया। लेकिन कुछ टाइम बाद साजो परिवार के मुखिया साजो सियोंग ने लालच में आकर अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट कर दिए। कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम साजो ह्यूंग होता है और वो अपनी पेंटिंग कर रहा होता है। तभी उसके डैड, जिनका नाम साजो ह्यूंग होता है और ये वही पर्सन होते हैं जो सिंहासन पे बैठना चाहते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ये सारी चीजें करना बंद कर दो, तुम्हें राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। और इतना कह के वो उसे घसीटते हुए दूसरे रूम में ले जाते हैं। यहाँ पे वो उसे कहते हैं कि चलो इन सारी चीजों के लिए तुम मुझसे माफी मांगो। लेकिन ह्यूंग अपने डैड से माफी नहीं मांगता है, इसलिए उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मर भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माना कि तुम मेरे बड़े बेटे हो, लेकिन तुम अगर मर जाते हो तो मेरा छोटा बेटा सारी चीजें संभाल लेगा। अब दूसरी तरफ हम कहानी के मेन लीड यूनवुल को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ झूठी लड़ाई लड़ रही होती है। तभी उसका टीचर, जिसका नाम जेई होता है, वो उसे कहता है कि अब पढ़ाई का समय हो चुका है, इसलिए अब तुम पढ़ने के लिए आ जाओ। तभी यून के माता पिता अपनी लड़ाई कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यून की माँ का नाम यूनमी होता है और उसके डैड का नाम पुंगहक होता है। वो अपने पिता से कहती है कि अब मुझे लड़ाई लड़ना आ चुका है और अब मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। उसके पिता भी उसे ऐसे देखकर खुश होते हैं और उसके बाद वो अपना पसंदीदा खंजर उसे दे देते हैं। इसे देखकर वो पूछती है कि ये तो आपका पसंदीदा खंजर है। तो उसके पिता कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और समय आ चुका है कि अब तुम्हें इसे संभालो, इसलिए यून इसे ले लेती है। अब हम ह्यूंग को देखते हैं। उसके पास उसके पिता आते हैं और उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें असली मर्द बनाता हूँ और तुम्हें असली लड़ाई दिखाता हूँ। और इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो उसे पुंगहक के एरिया में लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के लोगों को वो मारने लगते हैं और ये सारी चीजें वो अपने बेटे को दिखाता है। इधर पुंगहक को भी लोगों की चीखने की आवाज आती है। तभी वहाँ पे जेई आता है और उसे बताता है कि साजो सियोंग ने हम पे हमला कर दिया है। ये सुनकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपनी बच्ची को लो और यहाँ से चली जाओ। और इतना कह के वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो साजो सियोंग से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो साजो सियोंग उसे कहता है कि मैं यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो उसे कहता है कि राजा तो है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने राजा को मार दिया। ये सुनकर वो कहता है कि तुम देश से गद्दारी कर रहे हो। इसके बाद साजो सियोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें चुनने के लिए 2 रास्ते देता हूँ। एक रास्ता तुम मेरे साथ रहो और मुझसे दोस्ती कर लो, इससे मैं तुम्हें सारी चीजें दे दूंगा। और दूसरा ये है कि तुम अपनी पत्नी और बेटी को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं। ये सुनकर वो चीखने लगता है और कहता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। पुंगहक थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो साजो सियोंग पे हावी हो जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी साजो सियोंग का एक सैनिक आकर पीछे से पुंगहक को चाकू मार देता है और ये सारी चीजें साजो ह्यूंग भी देख रहा होता है। तभी अंदर से यूनवुल और उसकी माँ आती है। वो पुंगहक को ऐसे देखकर जोर जोर से चीखती है। तभी साजो सियोंग उसे फिर से मार देता है और यहाँ पे पुंगहक मर जाता है। पुंगहक को मरता हुआ देख वो जोर से चीखती है और साजन सियोंग से कहती है कि क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता है, मैं तुमसे तुम्हारी हर एक चीज छीन लूंगी। ये सुनकर साजन सियोंग गुस्सा हो जाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि इन दोनों को मार दो। यहाँ पे जेही आता है और उन्हें बचाता है। यूनमी अपनी बेटी को बचाते हुए इन सब से दूर ले जाती है और बाहर ले जाकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर देती है और कहती है कि यहाँ से तुम चली जाओ। वो यहाँ पे अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम ही हमारे परिवार की आखिरी उत्तराधिकारी हो, इसलिए तुम्हें जीना होगा। तभी वहाँ पे सैनिक आते हैं और वॉल के सामने ही उसकी मॉम को मार देते हैं। वो छुपकर इन सारी चीजों को देखती है और उसके बाद वो किसी के कपड़े से अपने कपड़े को बदल लेती है और एक घर में जाकर छुप जाती है। जिस कमरे में ये छुपती है वहाँ पे पहले से ह्यूंग छुपा होता है, क्योंकि उसे भी ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को बस देख रहे थे। तभी यहाँ पे साजो सियोंग आता है और कहता है कि लड़की, मुझे पता है कि तुम इसी घर के अंदर हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। और इतना कह के वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी ह्यूंग बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ और अब यहाँ पे कोई नहीं है। अपने बेटे को देखकर वो उसे कहता है कि अब मैं राजा बन गया हूँ, क्या तुम खुश हो। तो ह्यूंग कुछ नहीं कहता है। इसमें वो फिर से उसे कहता है कि आज तुमने इन सारी चीजों को देखकर क्या सीखा। इस पे ह्यूंग शांत हो जाता है और कुछ नहीं कहता है। साजो सियोंग अपने बेटे को इस तरीके से देखकर उस पे गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ पे ही पीटने लगता है। वो ये सारी चीजें देख रही होती है। तभी एक सैनिक अंदर आता है और कहता है कि बाहर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसके बाद साजो सियोंग उसे कहता है कि यहाँ की हर एक चीजों को जला दो, मैं यहाँ की एक भी चीजों को जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। इसके बाद सैनिक यहाँ से जाकर हर एक चीजों को जलाने लगते हैं। यहाँ पे वो ह्यूंग से कहती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम अपने डैड को बताओ कि मैं यहाँ पे हूँ। वो उसके सामने खंजर तानी होती है तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद यहाँ पे भी आग लगा दी जाती है जिसमें ह्यूंग बेहोश हो जाता है।
जिसके बाद सैनिक आकर ह्यूंग को यहाँ से लेकर चले जाते हैं, बट घर के अंदर वोल अभी भी होती है। अब हम साजन सियोंग को देखते हैं जो कि अब राजा बन गया होता है, इसलिए वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ह्यूंग को देखते हैं जो कि अकेले एक रूम के अंदर होता है। तभी उसके सामने एक काला धुआं आता है। वो उस धुएं को देखकर डर जाता है और कहता है कि तुम एक दुष्ट आत्मा हो, यहाँ से चली जाओ। अब इसके बाद हमें 10 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ लड़कियों को एक साथ डांस करते हुए देखते हैं। इनमें से जो मेन होती है उसका नाम गायरा होता है और ये वोल होती है। अब वोल गायरा कैसे बनी ये तो हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। यहाँ पे वो एक इंसान को मारने के लिए आई थी। वो इंसान यहाँ पे बैठकर एक इंसान से लड़की खरीदने की बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे गायरा आ जाती है और वो उसे पीटने लगती है। इसकी आवाज सुनकर यहाँ पे सैनिक आ जाते हैं, बट तभी गायरा का टीचर जेई जो कि उसे बचपन में भी पढ़ाता था वो यहाँ पे आ जाता है और ये दोनों सैनिकों को चकमा देकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ से जब ये दोनों आगे जाते हैं और आसपास के गांव को देखते हैं, तब गायरा अपने टीचर से कहती है कि संयोग की वजह से अमीर इंसान दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है और गरीब इंसान दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। तो जेई कहता है कि हाँ मुझे ये बात पता है, वैसे तुम्हारी ड्रेस फट चुकी है। तो गायरा उसे कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, पता नहीं इसे किसने डिजाइन किया है, जो कि इसमें मुझे लड़ने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। तुम यहीं पे रुको, पहले मैं डिजाइनर से मिलकर और इसे ठीक करा कर आती हूँ। और इसके बाद वो टेलर के पास जाती है। तभी वहाँ पे एक इंसान होता है जो उसे अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि हमारा टेलर बहुत ही साय है, इसलिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकती हो, मैं उसे ठीक करा दूंगा। बट गायरा उसे मना कर देती है और कहती है कि रहने दीजिए और यहाँ से चली जाती है। लेकिन पीछे के रास्ते से वो छत पे चढ़ जाती है और इस टेलर को देखने लगती है। उसे यहाँ पे पता चलता है कि टेलर तो लड़का है, उसने लड़की सोचा था। बट तभी वो छत से नीचे गिर जाती है और इस लड़के की बॉडी पे आके गिरती है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ह्यूंग होता है। गायरा का हाथ इस समय ह्यूंग की चेस्ट पे होता है और वो उसे टच करने से पता चलता है कि इसका बॉडी तो बहुत ही ठंडा है। इसके बाद वो अपनी ड्रेस उसे ठीक करने के लिए दे देती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। ये सुनकर ह्यूंग उसे कहता है कि ये तो बात है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं रात को सोया नहीं हूँ। तब गायरा से कहती है कि क्योंकि तुम्हारा बॉडी ठंडा है। यहाँ पे ह्यूंग अपने कपड़े को बेबी कह के बात कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, वैसे तुम हो कौन। तब गायरा उसे बताती है कि मैं एक डांसर हूँ। तो ह्यूंग उसे कहता है कि तुम एक डांसर नहीं बल्कि एक हत्यारन हो जिसने मेरे ड्रेस को फाड़ डाला। इसके बाद गायरा उसे एक डिजाइन देती है और कहती है कि तुम इस तरीके से इसे ठीक कर सकते हो। तो ह्यूंग मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसे ठीक करके नहीं देने वाला हूँ, तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या कर दिया है। तब गायरा उसे कहती है कि मैंने इस ड्रेस को पैसे देकर खरीदा है, इसलिए मैं इसे ले सकती हूँ। तब ह्यूंग उसे कहता है कि तुमने मेरे शॉप की क्या हालत कर दी है, अगर मैं इस ड्रेस को रख भी लेता हूँ तब भी जितना तुमने नुकसान किया है उतना पूरा नहीं हो सकता है। इसमें गायरा उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे छुप कर काम कर रहे हो, सभी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई लड़की डिजाइन करती है, लेकिन तुम तो एक लड़के हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करते हैं और तुम्हारा कोई फ्रेंड भी नहीं है, इसलिए तुम इस तरीके से हो। ये सुनकर ह्यूंग उसे कहता है कि तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। ये सुनकर गायरा कहती है कि तुम भी से क्या मतलब, कोई और भी है जो तुम्हारा मजाक उड़ाता है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि घर पे तुम अपने पिता के सामने कुछ बोल नहीं सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पे इस तरीके से बातें करते हो। इसके बातें सुनकर ह्यूंग तो शांति हो जाता है। इसके बाद गायरा उसके हाथ को लेती है और उसके दिल पे रखते हुए से कहती है कि तुम्हारा हाथ बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तुम्हारे हाथ की तरह तुम्हारे हार्ट को भी होना चाहिए और तुम इस तरीके से इस काम को मत करो। तभी वहाँ पे जेही आ जाता है और गायरा को वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पे ह्यूंग को पता चल जाता है कि इसका नाम गायरा है। अगले सीन में हम ह्यूंग को उसके एसोसिएटर न्यूंग और उसके बॉडीगार्ड जियोंग से के साथ देखते हैं। न्यूंग ह्यूंग से कहता है कि आपके परिवार के सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, आपको भी उनके साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए ह्यूंग अपने पिता के पास जाता है। यहाँ पे हम उसकी सौतेली माँ चियोंग म्यूंग को देखते हैं। उनके साथ में उनका सौतेला बेटा भी बैठा होता है जिसका नाम सोजा ह्यूंग होता है और साथ में ह्यूंग की वाइफ भी होता है जिसका नाम चेई रियंग होता है। यहाँ पे ह्यूंग अपने पिता से कहता है कि क्या आप गर्म झरने से घूमकर चले आए हो। तो चियोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं वहाँ पे मर जाऊंगा, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। तभी चियोंग मिंग कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम वहाँ पे गए थे, हमें वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए था। तो ह्यूंग अपने सौतेली माँ से अच्छी तरीके से बात नहीं करता है। इसमें चियोंग गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चीखते हुए चला जाता है। इसके बाद सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं। ह्यूंग उसे कहता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटते हैं, इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, ये मत समझना कि वो तुमसे नफरत करते हैं। तो ह्यूंग कहता है कि क्या सच में यही बात है। ये सुनकर ह्यूंग शांत हो जाता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि हम कल शिकार के लिए जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ शिकार के लिए चलो और पिताजी भी यही चाहते हैं। इसके बाद हम ह्यूंग को तीरंदाजी करते हुए देखते हैं जहाँ पे चायरी आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। ह्यूंग उसे कहता है कि तुम मुझे जाने के लिए इसलिए कह रही हो ताकि मेरे पिताजी मुझे डांटे नहीं, वैसे तुम्हें चियोंग की बात मान लेनी चाहिए और मुझे नहीं बल्कि ह्यूंग को तुम्हें चुनना चाहिए था। चेरी उसे शांत करने के लिए कहती है। उसके बाद ह्यूंग उसे कह देता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम किसे चूज करो। इसके बाद जियोंग से उसे कहता
कहता है कि क्या तुम सच में शिकार पे जाने वाले हो? तो ह्यूंग उसे कहता है कि मुझे शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी चाहते हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वैसे तो मुझे शिकार करना और कत्ले आम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरा पहला बार होगा जब मैं शिकार पे जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूंग के लिए खाना लाता है और वो उसके बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या वो कल रात सोया था? तो जियोन उसे कहता है कि नहीं, वो कल रात सोया नहीं था, वो पूरी रात पढ़ रहा था। ये सुनकर न्योंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, अब तो वो पूरी तरीके से बदलकर अक्की बन गया होगा और हमारा क्राउन प्रिंस अब सो रहा होगा। ये दोनों ह्यूंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और ह्यूंग ही बदलकर अक्की बन गया होता है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी इस समय पूरी तरीके से चेंज हो गई होती है। इधर हम साजो सेयोंग को और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि शिकार करने के लिए तैयार होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी ह्यूंग नहीं आने वाला है, बट हम तभी देखते हैं कि अक्की एक न्यू लुक में आता है और वो हिरन का शिकार करता है। शिकार होता हुआ देख साजो सेयोंग उससे बहुत ही खुश होता है। इसके बाद ह्यूंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आज बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि तुमसे आज साजो सेयोंग बहुत ही खुश है। ह्यूंग उससे कहता है कि आज मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और इसके बाद अक्की यहाँ से चला जाता है। इधर हम गायरा को देखते हैं जो कि अपना फेस छुपाकर लड़कों से लड़ाई कर रही होती है और यहाँ पे वो सारे लड़कों से जीत भी जाती है। तब यहाँ का एक आदमी कहता है कि क्या कोई है जो इससे लड़ सकता है? तभी वहाँ पे अक्की आता है। अक्की को देखकर यहाँ के सारे लोग जोर जोर से उसका नाम लेने लगते हैं, मतलब कि ये लोग अक्की को पहले से जानते हैं। अक्की गायरा के साथ फाइट करता है, बट अक्की को पता नहीं होता है कि ये लड़की है। वो उसे बहुत ही आसानी के साथ हरा देता है। इस लड़ाई में गायरा का कपड़ा थोड़ा सा फट जाता है, जो कि उसने फेस पे कवर किया हुआ था, इसलिए वो जंगल की तरफ भाग जाती है। यहाँ पे आने के बाद वो कहती है कि सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही थी, मैं सारे लड़कों को हरा दी थी, बट पता नहीं वो लड़का कहाँ से आ गया। बट तभी वहाँ पे अक्की आ जाता है और वो गायरा से कहता है कि अगर तुम अपना फेस दिखाओ तो मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे दूंगा। गायरा यहाँ पे अपने पॉकेट से एक कील निकालती है और अक्की के फेस पे हमला करती है। इससे अक्की का मास्क 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसके बाद गायरा उसे कहती है कि ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, तुम वही लड़के हो ना जो कपड़े बनाते हो। इस पे अक्की कहता है कि अच्छा, तो तुम उस ह्यूंग की बातें कर रही हो, क्या वो कमजोर सा लड़का तुम्हें पसंद है? तो गायरा उससे कहती है कि हाँ, मुझे वो लड़का पसंद है, वो दिल का बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुम तो बनावटी इंसान हो। और इतना कह के गायरा यहाँ से चली जाती है। अक्की कहता है कि ये पहली बार हुआ है जब कोई पर्सन मुझे ना पसंद करके ह्यूंग को पसंद कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम गायरा को देखते हैं जो कि एक जगह पे डांस कर रही होती है। यहाँ पे जेई भी होता है और वो अपने आदमियों को लेकर आता है। यहाँ से वो काफी सारी चीजें चुरा कर गरीबों में ले जाकर बांट देता है, जिससे गायरा और जेई काफी खुश होते हैं। इन्हें दूर से अक्की भी देख रहा होता है। इसके बाद हम गायरा को लाइब्रेरी में देखते हैं। यहाँ पे अक्की भी आ जाता है। उसे देखकर वो पूछती है कि तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? तो अक्की उससे कहता है कि अब मैं पुराना वाला नहीं हूँ, अब बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ? तो गायरा उससे कहती है कि तुम अभी पहले की तरह नकली लग रहे हो। तो अक्की उसे कहता है कि मैं नकली नहीं हूँ। गायरा कहती है कि नहीं, तुम हो। तो अक्की उसे कहता है कि ठीक है, तो मुझे बदलने के लिए क्या करना होगा? तो गायरा कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। सबसे पहले तुम्हें अपने आप के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। अक्की उससे कहता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो गायरा उसके दिल की तरफ इशारा करती है और कहती है कि तुम्हारा दिल इस समय खाली है, सबसे पहले तुम्हें अपने दिल को भरना पड़ेगा। और इतना कह के गायरा यहाँ से चली जाती है। अक्की कहता है कि इस दिल को तो अब तुम ही भरोगी। इसके बाद गायरा अपना प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पे ह्यूंग का भाई ह्यूंग आ जाता है। उसे देखकर वो उसे सर करती है और कहती है कि आपने मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस परिवार से हो। ह्यूंग उसे कहता है कि समय आने पे तुम खुद ब खुद जान जाओगी कि मैं किस परिवार का हूँ। फिर यहाँ पे जेई भी आ जाता है और ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से गायरा महल में डांस करने के लिए जाएगी और राजा इसे चूज करेगा, और जब राजा इसे चूज करेगा तब गायरा उसे मार देगी। प्लान कंप्लीट करने के बाद गायरा एक नदी के पास जाती है और वहाँ पे जाकर वो खंजर को देखती है जिसे उसके डैड ने दिया था। वो इस खंजर को देखकर कहती है कि अब मैं अपना बदला लेकर आऊंगी, मैं राजा को मार दूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। यहाँ पे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो उस आग में जल रही थी तब वहाँ पे जेई आता है और उसे उस आग से वो बचाकर बाहर लेकर आता है। अब यहाँ पे महल में हम देखते हैं कि गायरा यहाँ पे डांस कर रही होती है। यहाँ पे ह्यूंग अपने फेस को छुपाता है ताकि गायरा उसे पहचान न ले। राजा इनके डांस को काफी पसंद करता है और वो धीरे धीरे गायरा की तरफ बढ़ता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। तभी हम देखते हैं कि वो गायरा को ना पसंद करके किसी और को पसंद करके वहाँ से लेकर चला जाता है। उस लड़की को तैयार करके बाथटब में बैठा दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन आता है और जैसे वो पर्सन उसके पास आता है ये लड़की उस पे हमला कर देती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गायरा होती है। और वो उसे देखकर कहती है कि साजो सेयोंग, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। बट तभी वो बेहोश हो जाती है और जो लड़का उसके पास होता है वो उसे बाहों में भर लेता है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अक्की होता है। इसके बाद हम गायरा को बेहोश पड़े देखकर
देखते हैं और जब उसे होश आता है तब वो अपने सामने बैठी लड़की से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। इस लड़की का नाम गन होता है और ये इसकी देखभाल करने के लिए होती है। वो उसे कहती है कि आप 4 दिनों से बेहोश पड़ी हो, आप क्राउन प्रिंस यूंग की वाइफ हो और आपका नाम यून ही है। तभी वहाँ पे ह्यूंग आ जाता है। ह्यूंग को देखकर गायरा सोचती है कि क्या मैं इस लड़के की रखेल हूँ। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब वो लड़की स्नान घर में बैठ के स्योंग का इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ पे गायरा आती है और वो वहाँ से उसे हटा देती है और उसे ऐसा करता हुआ देख अक्की भी देख रहा होता है। और जब उस स्नान घर में स्योंग आता है तब उसके सामने अक्की आ जाता है और कहता है कि आज मैं इस लड़की के साथ रहना चाहता हूँ। और जब गायरा अक्की के ऊपर तलवार रखी हुई थी और बेहोश हो गई थी वो इसलिए हुआ था क्योंकि अक्की ने एक केमिकल वाला धुआं स्नान घर में रख दिया था जिससे कि वो बेहोश हो गई थी। प्रेजेंट में आते हैं, यहाँ पे ये उसे गले लगाया होता है और कहता है कि अब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। यहाँ पे गायरा सोचती है कि आखिर ये पर्सन मेरे साथ क्या कर रहा है। और यहीं पे इस ड्रामे का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।